नमस्कार, मेरा नाम कुमार अमरेंद्र है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। आज हमारे साथ भाजपा के जिला संयोजक अंशु जी हैं। अंशु जी हमारे साथ हमारे बीच इसलिए आए हैं कि आज चर्चा होगी सासाराम लोकसभा सीट के बारे में। यह सीट चर्चा में आ जाती है जब सबसे लेट इस कांग्रेस के तरफ से इस प्रत्याशी देने में लेट होता है, और ये सीट काफ़ी चर्चा में रहती है क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो एक तरफ छेदी पासवान का टिकट करता है, वहीं देखा जाए तो फिर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों को लेकर खींचापेट चलते रहती है। फिर टिकट मिलती है मनोज राम जी को, और टिकट मिलने के बाद प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। लेकिन अचानक से एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ पे ऐसी सूत्रों से ऐसी खबर आ रही है कि कहीं मनोज राम जी की टिकट कटने वाली है भाजपा की। ये इसलिए कटने वाली है क्योंकि उनके बेटे के ऊपर यौन उत्पीड़न का केस था, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा में आ गई है। अभी हाल के दिनों में चर्चा में आ गई। इससे एक अपडेटेड न्यूज़ ये है कि जिस लड़की के बारे में कहा गया कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ, उसके पिता के द्वारा केस दर्ज किया गया, लेकिन ये चर्चा में इसलिए आ जाता है कि वही लड़की मीडिया के सामने आके कहती है कि मेरे साथ ऐसा कोई यौन उत्पीड़न का काम नहीं किया गया। मेरे पिता ने राजनीति के परिदृश्य के चलते, राजनीति के चलते ये चीज़ें केस जाके दर्ज कराई। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ अंशु जी हैं। अंशु जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अंशु जी, मेरा सबसे सवाल है आपसे कि जो अभी हालात हैं, सासाराम लोकसभा सीट के जो हालात हैं, उसको देखकर आप क्या लगता है, आपको आप क्या कहेंगे? देखिए, हालात के बारे में जहाँ तक दूर दूर तक कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। सासाराम सीट जो है, हमें लगता है पूरे बिहार में हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय शिवेश राम जी, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से जीत अगर होगी तो वो शिवेश राम जी की होगी, और वो पूरे बिहार के सबसे ज़्यादा मतों से जीत के दिल्ली में जाने वाले सांसद बनेंगे। सासाराम में कहाँ आपको कॉन्टेस्ट दिखता है? एक प्रत्याशी इतने बहुत मुश्किलों से कांग्रेस ने लाया भी, उनको तो प्रत्याशी मिल नहीं रहा था। प्रत्याशी आया भी तो आप देख सकते हैं कि उनके कारनामे क्या हैं। उनका बेटा और इवन मनोज कुमार जी भी उसमें शामिल है। FIR में उनका भी नाम है कि दोनों की संयुक्त उनका भी नाम है। ये बहुत कांग्रेस की यही नीति लोगों को सामने समझनी चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट को वो टिकट देते हैं जो एक अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का केस। और जहां तक ये बात आप ये कह रहे हैं कि वो महिला और लड़की ने आके थाने में ये बोला है कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे पिताजी ने ये कराया। आप कोई भी आप समझने वाली बात है, किसी से भी आप ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई बाप कभी भी चाहेगा कि अपनी बेटी का नाम इस तरह से मार्केट में आए और अपनी बेटी के ऊपर ये आरोप लगे? कोई भी पिता अगर इस तरह का केस होता भी तो उसको छुपाना चाहता है अपनी बेटी की इज्जत के लिए। सबसे बड़ी इज्जत अगर कोई होती है तो बेटी और औरत होती है। तो कोई पिता चाहेगा क्या कि हमारी बेटी का नाम इस तरह से पूरे मीडिया में आए? तो अब उनके साथ लिपापोती हो रही है। पहले उनके साथ जो घटना हुई है, और अब किसी दबाव के कारण वो यहाँ के सामने कह रहे हैं कि नहीं ऐसी घटना नहीं हुई है। अंशु जी, ये दबाव है या पैसों का होलझोल है? अब दबाव देखिए हर तरीके से आता है। राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, पैसे का भी दबाव हो सकता है। दबाव तो हर तरीके से हो सकता है। अब मैं इसमें नहीं बोल सकता हूँ कि दबाव किस तरह से है, बट है कहीं ना कहीं ये चुनाव उनका नाम आने से पहले का ये घटना है। चुनाव में जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ तब ये उनके ऊपर प्रेशर डाला गया लड़की वालों के ऊपर कि नहीं आप ये कह दीजिए। अदरवाइज कोई फादर कैसे कहेगा कि मेरी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है? कभी नहीं कोई फादर राजनीति के लिए या किसी के बहकावे में ये काम कर सकता है। तो ये सरासर गलत बात है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे कैंडिडेट का नाम उन्होंने दिया कि जो यौन उत्पीड़न में शामिल है, तो मुझे तो जो लोग कह रहे हैं हो सकता है उनका नाम चेंज भी हो जाए। खैर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैंडिडेट कोई आए उससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नाम चेंज को लेकर कह रहे हैं आप। एक खबर है, सूत्रों से खबर है, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि छेदी पासवान को शायद, क्या आपके पार्टी के हैं वो शायद बदलने वाले हैं? हमारे पार्टी के तो है, बट इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि छेदी पासवान जी
से ये उम्मीद हम नहीं करते हैं, हमारी पार्टी नहीं करती है, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत अनुशासन के लिए जानी जाती है। और ऐसा हमें नहीं लगता है कि छवि पासवान जी टिकट न मिलने के कारण किसी और पार्टी में चले जाएं। ये हमें उम्मीद कम लगता है। अगर फिर भी जाते हैं तो ये उनका पर्सनल वो है, और उनके आने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। CS राम जी इतने होनहार और इतने सौम्य व्यक्तित्व के प्रत्याशी हैं। उनके पिताजी भी मुन्नालाल राम जी जो है वो रह चुके हैं, तो सबको पता है सबसे ज्यादा मतों से यहाँ से विजयी होने वाले हैं। ये श्योर है, कहीं दूर दूर तक कॉन्टेस्ट नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि जो चीजें भी हुई, बयान आया, आज ही आया है शायद बयान आया, क्या बयान आने के बाद सासाराम के जनता के बीच क्या ऐसा कुछ माहौल बनेगा क्या? कौन सा बयान? ये जो लड़की का बयान आया है, नहीं कुछ बदलेगा क्या? ये कौन नहीं समझता है कि पहले ब्लेम लगाया और फिर ब्लेम वापस ले रहा है? ये कौन आज के डेट में नहीं रहा? जनता को बेवकूफ समझती है अगर कांग्रेस अगर ऐसा सोचती है तो। जी। कोई जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि अपने किसके दबाव में ये बयान बदला जा रहा है, ये किसको नहीं समझ में आता है। इस चुनाव के पहले उनका कैंडिडेट का नाम आने के पहले का केस है भाई। और दुख तो इस बात का है कि अभी तक उनको भी वो नहीं किया गया है, FIR उनके ऊपर भी है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। उनके बेटे जो हैं वो अभी जेल में हैं। हाँ, उनके बेटे जो उज्जवल हैं वो अभी भी जेल में हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके इस केस के रहने ना रहने से भी वो बुरी तरह हारने वाले थे, और केस आने से तो अब शायद और ही मतलब उनको शायद ही कोई जनता ऐसा होगा, जो कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो यौन उत्पीड़न, वो भी उसकी अंडर एज नाबालिग लड़की के साथ अगर कोई इस तरह का काम किया हो, तो हमें नहीं लगता है कि कोई जनता उनको वोट देगी। और CS राम जी बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं। उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो व्यवहार है, तो आप CS राम जी को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और रही बात पार्टी की, तो कांग्रेस और BJP का विचारधारा तो सबको पता है। भाजपा यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अभी तक हम तो दिमाग में भी नहीं है कि कौन उम्मीदवार है। अच्छा, यहाँ की महिलाएं एवं खासकर महिलाएं एवं बेटियों के बारे में बात करें तो वो कभी ऐसा सोच सकती हैं कि उनके हाथ में हमारा शासन जाए या चीज़ें हमारे जाए जहाँ पे हम ही सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जेल जा चुके हैं। उज्जवल नाम है उनके बेटे का नाम उज्जवल है। और तो क्या यहाँ की महिलाएं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि महिलाएं और बालिकाएं तो कभी सोच भी नहीं सकती। ये आरोप उन पर लगने के बाद कोई भी महिला कभी किसी हाल में उनको वोट देने की सोच भी नहीं सकती है। कितना भी अब कह लें कि आरोप गलत है, इन्होंने पिता ने जबरदस्ती पिता बहकावे में आके केस दर्ज किए, ये सब बेकार की बातें हैं। लोग समझ रहे हैं, खूब समझ रहे हैं किसके दबाव में ये बयान बदला जा रहा है। खैर अभी देखिए आगे आने वाले समय में क्या करता है कांग्रेस उम्मीदवार बदलती है, क्या करती है। कांग्रेस हर जगह यही पोजीशन है, कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है कि चुनाव किसको लड़ाए, किसको, उनको खुद उम्मीदवार तो सब भाजपा की तरफ से। हाँ, भाजपा की तरफ तो ऐसा नहीं कह सकते सब उम्मीदवार भाजपा की तरफ आ गए, लेकिन जो हमारे विचारधारा से प्रभावित होगा, मैंने पहले भी कहा कि हमारे विचारधारा को जो मानेगा हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति का विचारधारा बदलते रहता है। कोई पहले कोई और विचारधारा का था, अगर वो विचारधारा उसकी बदलती है तो क्यों नहीं उसको ले सकते हैं, इसमें क्या गलत है। हम ये विचारधारा की लड़ाई है, किसी पर्सनल लड़ाई तो है नहीं। चुनाव जो हो रही विचारधारा पे हो रही है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं कि जो कांग्रेस मणिपुर जैसे बड़ी घटनाओं पे लगातार बोलते आ रही है, सब क्योंकि विपक्ष में है तो बोल रही है, वो आज ऐसे कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दे दी। कांग्रेस का यही दोहरा चरित्र तो जनता को समझ में आ चुका है। आज इसीलिए उनकी ये हालत है कि 40 सीट पर आ गए हैं, और इस बार तो शायद और नीचे चले जाएंगे। वो दोहरी मानसिकता के लोग हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। क्षेत्रीय दलों की वजह से कुछ लड़ाई में वो कहीं दिखते भी हैं, अदरवाइज उनका कांग्रेस का कोई जनाधार, बिहार में तो खासकर कोई जनाधार नहीं है। पूरी तरह जनाधार खो चुका है कांग्रेस यहाँ पे। टक्कर की बात कर रहे हैं आप, तो ये मेरा सवाल लाजमी हो जाता है। आप काराकाट से भी हैं, मेरा सवाल लाजमी है कि काराकाट में क्या लगता है आपको, एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी का इस बार क्या बन रहा है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी अच्छे अंतरों से वहाँ जीतेंगे। हाँ, जरूर पवन सिंह जी के आने से लड़ाई थोड़ी
टफ हुई है, बट जीत निश्चित है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए लोग मोदी को चुनते हैं, मोदी चेहरा है, कैंडिडेट बीजेपी में कोई कैंडिडेट का चेहरा नहीं है, मोदी जी का चेहरा है। मोदी के नाम पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मोदी जी को जिताना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। तो उपेंद्र कुशवाहा भाजपा पूरी तरह से तैयार है, पूरे कार्यकर्ता अपने दमखम के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताने के लिए। आप रैली में भी अभी देखे होंगे कितनी जबरदस्त भीड़ थी उपेंद्र कुशवाहा जी की रैली में भी काफी भीड़। पवन सिंह जी की रैली में भीड़, देखिए वो कलाकार हैं, तो कलाकार के अपने कुछ फैंस होते हैं और फैंस अपने कलाकार को देखने जरूर आते हैं। तो ये कहना कि ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी काफी शालीन व्यक्ति हैं और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मोदी जी के लोग बिल्कुल वोट करेंगे। और जो जहां तक फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं कि लोग राजपूत उधर चले जाएंगे, पवन सिंह के साथ चले जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और अगर कुछ है भी तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये मोदी जी हैं, किसी के इसमें हिम्मत नहीं थी कि फॉरवर्ड को आर्थिक बेसिस पे आरक्षण दिलाने की। आज तक ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, वो काम मोदी जी ने किया है। अगर ये सवर्ण और राजपूत ये भूल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। ये ऐसा हमें उम्मीद नहीं है। उन स्वर्णों को भी मालूम है कि मोदी जी ने हम लोगों के लिए वो काम किया जो किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं थी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, उपेंद्र कुशवाहा जी काफी अच्छी मतों से यहाँ जीतेंगे। देखिए एक तरफ पवन सिंह है जो राजपूत समाज से आते हैं, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज से आते हैं, और राजाराम कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से आते हैं, और उनके साथ एक सिंबल है राजद का, मतलब राजद साथ में है तो राजद कह सकते हैं, जहाँ पे यादव वोटरों का फैक्टर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कहीं क्या उलझ रहा है मामला, जातिगत मामला उलझ रहा है क्या वहाँ पे? मैंने कहा कि जातिगत मामला तो रहता, हर सीट पे रहता है, जाति का तो असर हर जगह है, आप ये कह नहीं सकते। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं बिहार में नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। बिहार में जाति का असर तो जरूर रहता है, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि लोग मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं, मोदी जी को चुन रहे हैं, क्योंकि सबका ध्यान यही है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी ने जो आज विकास किया है वो लोगों को दिख रहा है। लोग जो भ्रम फैला रहे हैं कि मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं, ये सरासर गलत बात है। मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग खुद संविधान का गला घोट चुके हैं, जो देश में इमरजेंसी लगा चुके हैं, वैसे लोग हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोग भूले थोड़ी ना है। तो ये अगर मोदी जी को संविधान बदलना होता तो 2 बार से पूर्ण बहुमत में है ना हम लोग, तो क्यों नहीं बदल दिए? संविधान में बदलाव वही होता है जो जरूरी है, सरकार के लिए, देश के लिए जो जरूरी है, जो अच्छी चीज है उसमें ही सिर्फ बदलाव होता है, अनुसंधान होता है। तो ये जो कहना कि संविधान बदल देंगे, ये लोगों को बहका रहे हैं और ये होने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी बहुत अच्छे मतलब नंबरों के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 4 तारीख का रिजल्ट आएगा, उस दिन आप फिर आपसे मिलेंगे, आप फिर बुलाइएगा और उस दिन फिर एक बार बात करेंगे। देखिए आपने कहा कि ऐसी कोई चीजें हैं नहीं काराकाट को लेके कि उपेंद्र कुशवाहा जी आराम से जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है। 1-2 सीटों की बात कर लेते हैं। मनीष कश्यप को मनाया गया, मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया कि हम पवन सिंह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर ये डर है तब तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पवन सिंह जी अगर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के हैं पवन सिंह, अभी तक तो भाजपा के हैं। हाँ पवन सिंह है, लेकिन पार्टी कुछ ना कुछ डिसीजन तो करेगी। अगर पवन सिंह जी पार्टी के खिलाफ जाते हैं, पार्टी के खिलाफ अगर कुछ काम कर रहे हैं, तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व इस पे जरूर कोई डिसीजन करेगा। बट फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि पवन सिंह जी के आने से समीकरण बिगड़ रहा है, बट जीत उपेंद्र कुशवाहा जी की सुनिश्चित है। क्योंकि हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं, हमारे साथ मांझी जी हैं, हमारे साथ नीतीश कुमार हैं,
तो हमारे साथ पूरी आप हमारी जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, हमारी गठबंधन है वो बहुत मजबूत है। तो कह देना कि पवन सिंह जीत रहे हैं और वो जीते, बहुत जल्दीबाजी होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत अच्छे मतों से जीते। तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आपने सुना अंशु जी को, उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि सासाराम को लेके कि यहाँ का अभी माहौल क्या है, अभी जो अभी का माहौल क्या है, उन पर बात हुआ, और काराकाट लोकसभा के बारे में भी बात हुआ। तो मिलेंगे फिर अगले किसी इंटरव्यू में। फिर देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़ कुमार अमीन के साथ। 24 न्यूज़